बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूनिट 4 फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स की तरफ चलते हैं। क्लास 6 स्टूडेंट पेज नंबर 32 को बुक अमेजिंग साइंस को खोल के अपने पास रखें। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स from green plants that have seeds or from animals that eat these plants। जो ज़्यादातर हमारे खुराक होते हैं वो सब्ज पौधों से आते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं और एनिमल्स से जो कि इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं या उनकी जो खुराक होते हैं यही प्लांट्स अमूमन होते हैं। इन्हीं जानवरों से हमारे खुराक भी आते हैं। We know that seeds plants have roots, stems and leaves and that each of these parts has something to do with this making of plants foods। हम जानते हैं कि यही बीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स के बीज होते हैं यानी पहले तो वही बीज प्लांट से बनते हैं और उसके बाद उसी उसी प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, जड़ होते हैं, तने होते हैं, पत्ते होते हैं और ऐसे ही इन तीनों के ये जो 3 पार्ट्स होते हैं ये उन खुराक को बनाने में कोई ना कोई पार्ट ज़रूर कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर सर अंजाम देते हैं। Inside the covering of a seed there is a tiny young plant with food stored around it। अगर हम इस बीज को खोलें तो उसके अंदर एक छोटा सा नया पौधा होता है जो कि उसके अंदर बहुत से खुराक ऑलरेडी ज़ख़ीरा किया गया होता है। When the plants starts growing, जब प्लांट्स ग्रोविंग स्टार्ट करते हैं यानी उगना स्टार्ट करते हैं तो द कवरिंग ब्रस्ट उसकी जो कवरिंग साइड होते हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। रूट्स पुशेस डाउन इनटू द सॉइल, जो रूट्स होते हैं उसको सॉइल की तरफ पुश करते हैं एंड द स्टेम एंड द लीव्स पुश अप इनटू द एयर, और स्टेम और लीव्स होते हैं उसी नए पौधे को हवा की तरफ धक्का देते हैं। द फूड स्टोर्ड इन द सीड इज सून यूज्ड अप, जो खुराक होते हैं स्टोर खुराक यानी कि जो कि जमा किया गया खुराक होते हैं उन बीच में वो जल्दी ही ग्रो कर जाते हैं। टू कीप ऑन ग्रोविंग द प्लांट्स मस्ट मेक इट्स ओन फूड, अगर प्लांट्स को ग्रो करना हो तो उसके लिए स्टोर फूड्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं यानी खुराक बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वेयर डज इट गेट्स द मटेरियल्स टू डू दिस, अब वो यहाँ पे सवाल आ रहा है कि वो पौधे अपने लिए ये मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं। दे मस्ट कम फ्रॉम द सॉइल एंड द एयर और फ्रॉम बोथ, ये चीज़ें या तो लाजमी हवा से आए हैं या तो मिट्टी से या फिर दोनों से। देयर इज़ नो अदर प्लेस फ्रॉम विच द मटेरियल्स कुड कम, यहाँ पे मिट्टी और हवा के अलावा कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ से पौधे को ये चीज़ें मिल सके। From green plants we can get carbohydrates, fats, proteins, minerals, water and vitamin। हम जो सब्ज पौधे होते हैं उनसे हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक सिंपल शुगर्स होते हैं, इसी तरह प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, पानी और विटामिन ये सब चीज़ें मिलते हैं। ऑल दिस टाइप्स ऑफ द फूड्स आर कंपाउंड, खुराक के ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं यानी कि जुड़े हुए होते हैं एक साथ आपस में। शुगर एंड स्टार्च आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट दे आर बोथ कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन कंपाउंड भी हैं। दे आर मेड फ्रॉम द सेम 3 एलिमेंट्स, ये सब 3 एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो 3 एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। The root of all these plants grow in the soil and their stems and leaves grow in the air।
जो जड़ें होते हैं इन सब पौधे के वो ग्रो होते हैं ज़मीन से, और जो इसके तने होते हैं और पत्ते होते हैं वो हवा में ग्रो करते हैं। Do plants get sugar and starch from the air or the soil? यहाँ पे फिर से सवाल आ रहा है कि क्या पौधे शुगर और स्टार्च हवा से लेते हैं या तो मिट्टी से? To make carbohydrates, green plants must have materials that contain three elements. कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए जो सब्ज पौधे होते हैं उनको ज़रूरत होती है मटेरियल्स के जिसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. In the soil around these roots there is a water and the compound of carbon dioxide and the compound of hydrogen and oxygen. Around the stem and the leaves there is air. Once the gases in the air and carbon dioxide, a compound of the carbon and oxygen. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज़मीन के अंदर यानी कि जड़ों के इर्द गिर्द यहाँ पे पानी होते हैं और कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी H2O. तो पत्तों और तनों के गिर्द क्या होते हैं, हवा होती है. अगर इनके तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके एक गैसेस हवा में चले जाते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह मिक्सचर ऑफ द गैसेस भी है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन भी होते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या ये ख़ुद दो मुख्तलिफ गैसों से बने हुए थे यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से. The roots of the green plants take in the water from the soil while their leaves takes in carbon dioxide from the air. जो इन ग्रीन प्लांट्स के जड़ें होते हैं वो मिट्टी से पानी हासिल करते हैं, जबकि इनके पत्ते होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं. From all these sources, green plants get three elements that they need to make carbohydrate. अब ग्रीन प्लांट्स को तीनों एलिमेंट इनके पास तीनों एलिमेंट होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं उसे हाइड्रोजन. इन तीनों उनके पास है जो कि ज़रूरत है इन्हें ताकि कार्बोहाइड्रेट्स बनाएं. कार्बन उन्होंने कहाँ से ली, कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ इज़ फूड मेड इन ए ग्रीन लीफ. खुराक एक सब्ज पत्ते में कैसे बनते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सब्ज जो पौधा होते हैं वो एक प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. जो फ़ोटो होते हैं वो उसका मतलब होता है रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब होता है कि उन सबको इकट्ठा करना. सो फोटोसिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर बाय लाइट. फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस a plant must have four things: carbon dioxide, water, chlorophyll and light. पौधे के पास चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, वाटर, क्लोरोफिल और रोशनी. तो ये इन सबको एक साथ करते हैं. The parts of the roots that takes in water are called root hair. जो जड़ के वो एक ऐसे हिस्से जिनके ज़रिए वो पानी को जज़्ब करते हैं उसे रूट हेयर कहते हैं. रूट हेयर cover an inch or two just behind the tip of the each roots that are numerous and they observe the need material. जो रूट हेयर्स होते हैं वो रूट टिप से लेकर तकरीबन 1 इंच या तो 2 इंच तक का ऊपर हिस्सा यानी कि कवर करते हैं, यानी कि यहाँ पर मौजूद होते हैं. ये जो है न्यूमरस होते हैं यानी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो नीडेड मटेरियल होते हैं उन सबको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं यानी कि जज़्ब करते हैं. ये रूट हेयर. क्लास 6 पेज नंबर
33 में क्या बताया जा रहा है कि आफ्टर वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट्स, जब मिट्टी में से पानी यानी कि हल शुदा नमकियात रूट्स में जड़ों में एंटर होते हैं, दे मस्ट बी कैरिड अप टू द लीव्स वेयर फूड इज़ मेड, इनको पत्तों तक पहुंचाया जाता है जहाँ पे खुराक बनते हैं। देन द फूड मस्ट बी कैरिड डाउन टू द स्टेम एंड रूट, और जो खुराक होते हैं वो स्टेम और तने और जड़ों तक पहुंचते हैं। द प्लांट्स must have some way of carrying material all through it, जो सब्ज पौधे होते हैं इनको ज़रूरत होती है ताकि वो मटेरियल्स को एक दूसरे में यानी कि तमाम जितने खुराक होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएं। The water carrying tubes called xylem vessels and the food carrying the tubes called phloem. These tubes are arranged in bundles. जो वो नलियाँ जो कि पानी को क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं उसे जाइलम वेसल्स कहते हैं, और वो नलियाँ जो कि खुराक को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं उसे फोलियम या सीव ट्यूब्स कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ जुड़कर यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होकर बहुत सारे ऐसे बंडल्स बनाते हैं जो कि पानी और खुराक को प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली एट ए ग्रीन लीफ यू विल सी दैट इट हैज़ वेन्स रनिंग थ्रू इट। अगर आप एक सब्ज पत्ते को गौर से देखें तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें वेन्स है, नलियाँ हैं, लेमिनिया, मिडरिब्स और लिफ स्टाक होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि द वेन्स ऑफ लीव्स आर रियली bundles of the xylem and phloem which form a framework that helps to hold the leaf out in the sunlight, and they also carry materials to and from the leaf. जो वेंस पत्तों के वेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बंडल्स ऑफ जाइलम और फोलियम के होते हैं जो कि पत्ते को सूरज के रोशनी में रहने में मदद देते हैं, और उसके अलावा पत्ते के अंदर जो भी मटेरियल्स आते जाते हैं उनको लाने और जाने में मदद देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ यानी कि लीफ के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लीफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं और कैसे होते हैं। If you look at a thin slice of a leaf through a powerful microscope, you will see the following structure. आप लोग लीफ को अपनी आंखों के ज़रिए इतने गौर से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोप जो छोटी चीज़ें होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसे देखने में मदद देती हैं। तो यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ है, जो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लेमिना ऊपर वाली जो साइड होते हैं और उनके अंदर जो वेंस होते हैं उसे वेंस कहते हैं। दरमियानी जो लाइन होती है पत्ते के अंदर उसे वेंस कहते हैं। मिड ड्रिप देखें उसी लेमिना के साथ मिड ड्रिप जोड़ा हुआ होता है, और ये वेंस का काम क्या होता है कि ये लीफ को वाटर और फूड प्रोवाइड करते हैं। लीफ स्टाक पत्ते का बैरून वाला जो स्टेम होते हैं उसे लीफ स्टैक कहते हैं। अगर हम पत्ते को काट के खोल के देखें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।